बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 बरस की हुई तो सरकार की आंखें दुखने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपका बहुत इलाज करवाया मगर सरकार की आंखें ठीक ना हुई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान हो गए कि इतना इलाज करवाया है लेकिन मेरा पोता ठीक नहीं हुआ। आप परेशान बैठे सोच रहे थे कि किसी जानने वाले ने कहा, ऐ सरदारे मक्का परेशान ना हो, मक्का शरीफ के पास अकाजा बाजार है, वहाँ एक तबीब का घर है, बड़ा काबिल है, वो दवाई भी देगा और दम भी कर देगा, आपका पोता ठीक हो जाएगा। हमने कई बार इसको आजमाया है। हजरत मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े खुश हुए। आपने हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया और उस तबीब के पास तशरीफ ले गए। शाम का वक्त था। आप उसके मकान तक पहुँचे तो देखा दरवाज़ा बंद है। आपने वहाँ के लोगों से राहिब के बारे में पूछा कि वो कैसा है तो लोगों ने बहुत तारीफ की कि राहिब के हाथों बड़ी शिफा है, जो भी मरीज आए ये दम भी करते हैं और दवा भी देते हैं, अल्लाह करम करता है, बीमार ठीक हो जाता है। फरमाया, अब वो कहाँ है? लोगों ने कहा, है तो वो घर पर ही लेकिन अब दरवाज़ा नहीं खोलेगा। आपने फरमाया, क्यों? लोगों ने कहा, सरकार ये मौजी बंदा है, दरवाज़ा बंद करके अल्लाह ताला की इबादत करता है, कई रोज़ दरवाज़ा बंद रहता है, जब मर्जी हो तब ही दरवाज़ा खोलता है। फरमाया, कोई पता है दरवाज़ा कब खोलेगा? तो लोगों ने कहा, अब तो ये खुलना मुश्किल है क्योंकि आज ही ये दरवाज़ा बंद हुआ है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े परेशान हुए कि अब क्या किया जाए। अचानक राहिब के मकान में जलजला आया और दीवारें हिलने लगी, छत लरजने लगा। करीब ही था कि राहिब का घर गिर जाता और राहिब मकान के नीचे आ जाता। वो फौरन घर से बाहर निकला और दरवाजे के पास हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहचान लिया कि ये मक्का के सरदार हैं। राहिब ने कहा, सरकार कैसे आना हुआ? आपने फरमाया, ये मेरा पोता है जो बीमार था, इसकी आंखें ठीक नहीं हो रही, सुना है आप दवा भी देते हैं और दम भी करते हैं, आप इसको कोई दवा दें और दम भी कर दें कि ये ठीक हो जाए। राहिब ने जब सरकारे दो आलम के चेहरा अनवर को देखा तो देखता ही रह गया। कमरे में गया, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई, एक आसमानी सखीफे के चंद अवाराक उठा लाया। कभी सरकार को देखता, कभी अपनी किताब को देखता, कभी सरकार का चेहरा व सुहा देखता, कभी किताब देखता, कभी सरकार की वल्ले जुल्फों को देखता तो कभी किताब देखता। सर से पांव तक देखा, फिर कदमों में गिरकर कहता है, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। सुबहान अल्लाह, अज़मत सरकार दो आलम पर कुर्बान। अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया लेकिन राहिब पहले कलमा पढ़कर गवाही दे रहा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े खुश हुए। फिर फरमाया, राहिब साहिब, मैं जिस काम के लिए हाजिर हुआ हूँ वो जल्दी करें। राहिब ने कहा, कौन सा काम? आपने फरमाया, मेरे पोते को दवा भी दें और दम भी करें ताकि इसकी आंखें ठीक हो जाएं। राहिब ने कहा, सरकार क्या फरमा रहे हैं, मैं इसका इलाज करूं? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, राहिब साहिब, मैं तो आया ही इसी खातिर हूँ। राहिब की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, सरकार आपने मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को समझा ही नहीं। आप तबीब को मरीज़ के पास ले आए हैं, मुक़द्दस को गुनहगार के पास ले आए हैं, शिफाई कायनात को मर्ज़ मुजस्सम के पास ले आए हैं, मुख्तार को मजबूर के पास ले आए हैं। ऐ अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं घर में बैठा अल्लाह की इबादत कर रहा था कि अचानक मेरे सामने घर हिलने लगा, बाहर ना आता तो मकान गिरता और मैं मर जाता। है सरकार, आपका पोता बहुत ही शान वाला है, बड़ी अजमत वाला है, बड़े आला मुकाम वाला है, देखो इसके चेहरे की तरफ कैसे नूर के फवारे निकल रहे हैं, कायनात के यहूदी इसके दुश्मन हैं, इस तरह इसको लेकर ना फिरा करो, कहीं कोई यहूदी कोई तकलीफ ना पहुँचाए, जाओ इसको अभी घर ले जाओ। आपने फरमाया, राहिब साहिब, आपने मेरी बड़ी रहनुमाई फरमाई है, शुक्रिया, लेकिन असल मसला तो अपनी जगह ही रहा, जिस मकसद के लिए मैं आया था वो हल ना हुआ। तो राहिब मुस्कराया और कहने लगा, ऐ मक्का के सरदार, इनकी आंखों का इलाज खुद इन्हीं के पास है, सरकार दो आलम का लाबे दहन निकाल कर इन्हीं की आंखों पर लगाओ,
وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے لعاب دہن نکال کر آنکھوں پر لگایا۔ آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہوگی جیسے دکھی ہی نہیں۔ حضرت عبدالمطلب بڑے حیران ہوئے اور اس راہب کا شکریہ ادا کیا اور چلنے لگے تو اس راہب نے کہا، سرکار شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے سرکار کائنات کی مجھے زیارت کروائی۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، راہب صاحب آپ کا دم بہت مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جس کو بھی دوا دیتے ہیں دم کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ دم کیا ہے؟ وہ الفاظ کیا ہیں جس میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے؟ راہب مسکرایا اور کہنے لگا، جب کوئی مریض آتا ہے میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب کی عظمت کا صدقہ، تجھے آخری نبی کے پیار کا واسطہ اس مریض کو ٹھیک کر اور دم کر دیتا ہوں تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اسی طرح کے اسلامی واقعات کے لیے۔